सुदामा के बारे में आप जानते ही होंगे। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र में से एक थे। सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा श्री कृष्ण के अनन्य सखा में से एक थे। आज उन्हीं के बारे में हम इस पंक्तियों में पढ़ेंगे। शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह ओ नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यहाँ सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी द्वारिका नगरी आते हैं और द्वारपाल उनकी स्थिति देखकर उनकी स्थिति का व्याख्यान कर रहा है। वह श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि हे प्रभु, आपसे कोई मिलने आया है जिसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर पर फटा पुराना झगा है, यानी कि कोई अच्छा वस्त्र नहीं है। हे प्रभु, वो किस गांव से आया है पता नहीं। उसकी धोती फटी हुई है और उसके दुपट्टे लटे हुए हैं। उनके पाँव में कोई चप्पल भी नहीं है। उपानह उस समय का खड़ाऊं, उस समय लोग खड़ाऊं पहनते थे जिसे उपानह कहा जाता है। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिनकी आंखों से अविरल आंसू गिर रहे हैं। चारों तरफ वह देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल का घर पूछ रहा है। अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब इतना तो मैंने आपको समझा दिया। इसी पद को एक बार पढ़ लेते हैं। ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलना होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं। वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा निर्धन ही रहते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने आते हैं। कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है, एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारिका के वैभव को निखार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण जी अपने द्वारपाल द्वारा इस बात को सुनते हैं, वह दौड़े दौड़े द्वार पर आते हैं और तब वह श्री कृष्ण की ऐसी हालत को देखते हैं। उनके पैर में बिवाइन हो गई है, उनके पैर में कांटों के जाले लगे हुए हैं। वो कहते हैं, अरे मित्र, तुमने बहुत कष्ट पाया। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? कहाँ थे? इतने कष्ट में भी मेरे याद नहीं आई। सुदामा की दीन दशा यानी कि गरीबी हालत को देखकर करुणा करके, करुणा मतलब दुख से, शोक से विलाप करते हुए, करुणानिधि, करुणानिधि मतलब ईश्वर, प्रभु यानी कि श्री कृष्ण रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में जो पानी थी उसे श्री कृष्ण ने हाथ ने भी नहीं लगाया और उनकी आंखों से जो जल बहने लगी उसी जल से उन्होंने सुदामा के पैर धोए। अर्थात यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आंसुओं से किसी के चरण नहीं धो सकते, लेकिन यहाँ बातों में अलंकार हुआ है, चमत्कार उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण इतना रो रहे हैं कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए हैं। कृष्ण तुरंत जाकर सुदामा को लेने पहुंच जाते हैं। उनके पैरों की बिवाई और उन पर कांटों के निशान देखकर कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं। इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए?
सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर धोने के लिए परात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं, और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ सुदामा और श्री कृष्ण के बीच मित्र का व्यवहारिक आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं, भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उस पोटरी को अपने कांख में दबाकर क्यों बैठे हुए हो? बोलो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? सुदामा का खूब खूब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण उनसे कहते हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो अवश्य भेजा है। तुमने वह पोटली अपने बगल में क्यों छुपा रखी है? उसे मुझे देते क्यों नहीं हो? तुम अभी भी वैसे ही हो। आगे चना गुरु मात दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। अर्थात पहले भी गुरु मात ने तुम्हें चने दिए थे और तुम अकेले ही सारे चने खुद ही खा लिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी करने में तुम तो प्रवीण हो, महान हो, क्योंकि तुम गुरु मातों के चने भी चुरा लिए थे, और अभी जो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है उसे भी तुम चुरा कर बैठे हुए हो। पोटरी को अपने बगल में दबा कर रखे हुए हो, उसे खोल नहीं रहे हो। देखो, उसमें से अमृत सुधा बह रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पीछे की बात का त्याग तुमने अभी भी नहीं किया। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे, तुम भाभी के तंदुल भी यानी कि चावल भी छुपाकर रख रहे हो, जो उन्होंने मेरे लिए भेजा है। मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, लगता है तुम चोरी करने में काफी प्रवीण हो गए हो। आज भी भाभी ने मेरे लिए जो पोटली भेजी है उसे तुम अपने बगल में छुपाए बैठे हो। उसे भीनी भीनी सुगंधित वस्तु को तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है तुम्हारी पिछली आदत अभी गई नहीं है, इसलिए गुरु माता के चनों के जैसे ही तुम भाभी के भेजे व्यंजन भी मुझे नहीं दे रहे हो। उपरोक्त पंक्तियों में कृष्ण सुदामा की बचपन की याद दिलाते हैं और कहते हैं, हे सखा, तुम्हें याद है बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने खाने को दिए थे, तब तुमने मेरे हिस्से के चने भी चुपके चुपके अकेले ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हूँ तो, वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। अब वही पुलकनी यानी कि पहले जो कृष्ण थे वैसे ही आज भी हैं। उसी तरह उनका मिलना, उसी तरह प्यार भरी आदर भरी बात करना। वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। श्री कृष्ण जी तो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन मेरी पत्नी कुछ नहीं जानती। कौन कह रहे हैं? सुदामा कह रहे हैं। मन ही मन वो सोच रहे हैं, घर घर कर औरत फिरे जो कृष्ण, हम और अपने सखाओं के साथ घर घर हम लोग ढूंढते फिरते थे। थोड़ा सा दही भी यहाँ वहाँ मिल जाता था। कहा भयो जो अब भयो, रज हरि को राज समाज। हरि को अब राज और समाज दोनों मिल गया है। हूँ आवत नाही हूँ तो, वाही पठियो ठेली। अब हरि हमारे बारे में कहाँ सोचेंगे, अब तो वह बड़े आदमी बन गए हैं। मैं तो आना नहीं चाहता था, परंतु मेरी पत्नी ही मुझे जबरदस्ती ठेल ठेल कर भेजी है। अब मैं उसे क्या समझाऊंगा, क्या कहूंगा कि लो, श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, संभाल कर रखो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें आते वक्त हाथ में कुछ भी नहीं दिया। कृष्णा ने सुदामा की खूब आवभगत की। सुदामा का खूब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा कर दिया। उपरोक्त पंक्तियों में द्वारिका से खाली हाथ घर लौटते समय सुदामा के मन में आने वाले अनगिनत विचारों का वर्णन किया गया है। कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा
अपने घर की तरफ पैदल चल पड़े और मन ही मन सोच रहे हैं। एक तरफ तो श्री कृष्ण उससे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, इन्हें इतना आदर सम्मान सम्मान दिया, और दूसरी तरफ उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं है। वो मन ही मन कृष्ण से नाराज हो रहे थे। क्यों नाराज हो रहे होंगे? क्योंकि उन्हें कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। जो व्यक्ति बचपन में जरा सी दही मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उसे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। अब राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं, पत्नी से भी नाराज हो रहे हैं, और वो सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है, अब इसे संभाल कर रखो। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो। वैसे ही कंचन के सब धाम हैं, द्वारिके के महिलों फिरी आयो। भौन बिलो की वो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मचायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब सुदामा चारों तरफ अपने घर को ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा है। वैसा ही चारों तरफ राज समाज बना हुआ है, हाथी हैं, घोड़े हैं। उनका मन में बहुत तरह का संभ्रम हो गया, यानी कि उनके मन में संदेह हो रहा है। वैसे ही कंचन के धाम हैं, चारों तरफ सोने की नगरी है। द्वारिका के महलों फिरी आयो। लगता है कि मैं कहीं फिर से द्वारिका के महल में घूमकर तो नहीं आ गया। भौन बिलो की वो को मन लोचत, चारों तरफ वो अपने भौं को घुमा रहे हैं, सोच रहे हैं। गांव के बीच में खड़े होकर, अरे ये सब क्या है? सभी को पूछ रहे हैं, यहाँ जो झोपड़ी हुआ करती थी, वो झोपड़ी कहाँ है? उनको वह झोपड़ी दिखाई नहीं दी। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं, कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा सा ध्यान देने पर, देखने पर वो समझ जाते हैं, ये उनका अपना गांव ही है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वे बहुत लोगों से पूछते हैं, मगर अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के सब धाम सुहावत। कै पग में पन्ही न हती का, ले गजराजहु ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुड़तो नहीं कूदो सवा प्रभु, के प्रताप ते दाख न भावत। कहाँ वो टूटी फूटी सी छावनी थी, अब वहां सोने का धाम विराजा है। कहाँ पैर में पहनने के लिए एक चप्पल नहीं थे, लेकिन आज हाथी लेकर महावत खड़ा है। कठोर भूमि पर रात गुजारना पड़ता था, वहीं आज कोमल सेज सजा हुआ है, जिस पर सुदामा को आदत ना होने के कारण नींद भी नहीं आ रही है। कह जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु, के प्रताप ते दाख ना भावत। जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, वहाँ मन चाहे पकवान है। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है, तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर हैं। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी लीला अपरंपार है।